प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करु धनी तुम जन बैठो हुआ बिट्टी जनाब, जन बैठो हुआ जन जा। पूरी पूरी सीन नहीं आ रही ना, कैमरा चला नहीं बनाता हूँ जन बैठा हो। देव चंद्र को दर्श जो है तो आत्म सुंदर साथ के है श्री प्राणनाथ भरता। कोट कोट परिणाम बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम जन बैठ जाओ, मैंने पूरी सीन नहीं आए पास। हम बैठे हैं ना, भाई गुरु का नहीं पाए रो ना जो ऐसा ये ताऊ चाहिए पोस्टर। आत्म संबंधी प्राणदास सुंदर साथ जी, हर जीव के अंदर कोई यह न समझे कि मेरे अंदर अंतर्नामी नहीं हूँ तो मेरे पास परमात्मा की मेहर नित्य पल पल नहीं पहुँचती है। समझने का प्रयास करें। कोई ये भी जीव न कहे कि मैं प्रणामी नहीं हूँ तो मेरे पास राज्य की मेहर पल पल पर नहीं पहुँचती है। अवश्य पहुँचती है, 100% पहुँचती है। लेकिन हमने आज तक परमात्मा तो इतना दयालु है, इतना कृपालु है, इतना श्रद्धांजलु है कि उधर में जब बच्चा 3.5 माह का होता है तब वो गर्भवती माँ और प्लस बच्चा पेट में पल पल पलता है। उसी दिन से परमात्मा की मेहर उस जीव पर पड़ जाती है। बोली सीताराम प्यारे की जय। इसलिए ये सिद्ध होता है कि वास्तव में हर जीव पर अक्षरातीत कृष्ण धामधनी अर्थात पारब्रह्म परमात्मा की हर जीव पर मेहर सदैव रहती है। लेकिन वजह क्या है सुंदर साहब जी? उसकी तो सदैव मेहर रहती है, लेकिन हमको वहाँ से निकाल लिया नौ माया के गर्भ में, फिर भी जच्चा बच्चा सुरक्षित हो गए। जैसी मायावी हवा लगती है, हवा के झोंके लगते हैं, कैसे लगते हैं सुंदर साहब जी ध्यान दें। मानो जीवन की क्षणभंगुर कल का कल प्रात होत वो खिली न खिली, मलया गिरती ये शीतल सुगंध समीर, पर प्रात होते मिली न मिली। अपने को नहीं पहचान पा रहा है कि मेरे को सब कुछ परमात्मा मेरे पल पल पर कर रहा है, लेकिन हमने उसको जैसी निकले बाहर से मायावी हवा लगी। और यदि ऐसा ना होता, ध्यान रखें, छोटी पढ़ाई हम पढ़ा रहे हैं, बारी पर नहीं बोल रहे हैं, एकदम छोटी पढ़ाई। पहली सीढ़ी आपको नहीं चढ़ाएंगे तो दूसरी सीढ़ी चढ़ना मुश्किल की बात है। प्रवचन तो आपने बहुत सुने, लेकिन कक्षा की एक की पढ़ाई ना पढ़ाते हुए एकदम सीढ़ी 5वें मंजिल पर जाते हैं, तो बताओ कितना ज्ञान होगा? समझने का प्रयास करें। जब बच्चा 3.5 माह का होता है, गर्भ से माता ने स्तुति की कि मेरे को यहाँ से उबार लें तो मैं तुमको जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे, ये वचन किया। बच्चा भी बच गया, माता भी से बच गई, लेकिन अपना जो वादा किया था परम धाम से वो भूल। सुंदर साहब जी, इसका मतलब है कि हम परमात्मा की ओर नहीं देख रहे हैं, न तो परमात्मा की बात को सुन रहे हैं,
लेकिन हमने जो है सुरक्षित बच गए। ये भी पता नहीं मेरे को किसने बचाया, किसने बचाया मेरे। इसलिए सुंदर साथ जी 3.5 माह के बाद निवृत्त होकर के आ जाता बाहर। जैसी मायावी हवा लगती है तो उस बच्चे को कितना साधन सुरक्षित कर दिया। जैसी बच्चा जो है जन्मता है तो भोजन की व्यवस्था पहले, सब कुछ व्यवस्था पहले जुटा देते हैं, सारी निगरानी करते हैं। लेकिन हम भूल गए, आज तक इतने नहीं भूले, युवावस्था भी, वृद्धावस्था भी और बाल्यावस्था से लगा करके तीनों अवस्थाएं जो है हम परमात्मा को खोज में नहीं लेते। वही बात सतगुरु स्वरूप धनी देवचंद्र जी अपनी माता के साथ अनवरत देखा देखी श्याम मंदिर में जाते थे। थोड़ा था पिंगल श्याम का मंदिर, आस्था लेकर के जाते थे, क्योंकि माता ने देवचंद्र जी की जो स्वयं एक सुपुत्र समझ करके उनको भी वहीं से काम चालू धर्म के कार्य में लगा। उनके अच्छे विचार, अच्छे जब माता पिता होते हैं तो बच्चे पर बिना मेहनत के संस्कार पड़ ही जाते हैं। जो प्रणामी संस्कार में जोड़ता है वो बिना ही अनायास 4 चीज को प्राप्ति हो जाती है प्रणाम करने मात्र। भले ही निज नाम मंत्र ना लिए हों, भले ही नहीं, लेकिन संगत में, सत्संग में बहुत बड़ा सुख मिलता है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, और बांस फांस की मिसरी एक ही भाव बिताए। ये तुम संगत करना सीख गए, निज नाम मंत्र भरे न लियो, अच्छी संगत प्रणामी समाज में बैठना सीख गए तो तुमको अनायास प्रणाम पद्धति से 4 चीजों की प्राप्ति हो जाएगी बिना निज नाम बन के, आयु, विद्या और यशो। सुंदर साथ जी देवचंद्र जी तो साधारण तो जी थे नहीं, पुनर्जन्म में देवापी नाम के राजा थे। ऐसी कृपा करी, उस जीव पर मेहर करी परमात्मा ने, आगे अपना जो है जागनी अभियान चलाने के लिए श्री कृष्ण की अनन्य जो है धनवाई माता थी, उसके कोख से उन्होंने प्रकटीकरण किया। और प्रकटीकरण करने के साथ साथ में उनके अंदर विचार आने लगे, जिसके माता पिता विचार युक्त, परहेज सहित अनुशासन युक्त। विद्यालय में यदि अनुशासन नहीं है तो भले आप BA BSc पढ़ जाइए, लेकिन बिना अनुशासन के आप कामयाब नहीं होंगे। तो आज ऐसे हुए दंपत माता पिता मत्तू मेहता और उनकी माता जी के पूर्ण जन्म की पद्धति से कृष्ण की भक्ति करती रही। तो उनके इकलौता बेटा, शायद कहानी सब लोग जानते हैं, लेकिन सीरियल में इसलिए उठा रहे हैं कि हमें अपने की पहचान कैसे हो। प्रश्न एक ये है, हमें अपने की पहचान कैसे हो। हमें जब अपने की पहचान नहीं होगी तब तक इस वाणी के आप जो है सेवा भाव नहीं ले सकते हो, यानी कि आनंद नहीं ले सकते। सुंदरता की तो प्रश्न के अंदर उठने लगे, जैसे माता पिता होते, जैसे जिनके नदियां नारे, जिनके जैसे बरका, और जिनके जैसे बाप माताई, और जिनके तैसे। आज मत्तू मेहता के सुपुत्र के अंदर जिज्ञासा होने लगी, ओह क्या देख रहे, वो भी संसार, ये संसार कैसा है, किसने बनाया और किस कारण से बना, पहला प्रश्न। और जो मैं देख रहे हैं हमको अपनी ओर निहारते तो कहते मैं कौन हूँ, संसार क्या है और मैं कौन हूँ, और मेरे को भेजने वाला मालिक और मेरे किस कार्य के लिए भेजा है। हमें क्या यही स्वप्न संसार में रहना है कि इस कार्य को भेजा है, कार्य करके हमें अपने घर जाना है। तो प्रश्न ये बनता है मुद्दा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आइया, कहाँ मेरा भरतार, और मैं नारी कौन कसम की दृढ़ कर करूँ। ये प्रश्न का मुद्दा लेकर के सद्गुरु स्वरूप धनी देवचंद्र जी महाराज जी अनवरत अपनी माता के साथ जाती है, और जाते जाते जो है ये मुद्दा लेकर के आगे बढ़ती है। इस प्रश्न को जब ये कोई साधारण तो प्रश्न सुंदर साथ है नहीं जो हर व्यक्ति दे दे उत्तर, जो प्रश्न को उत्तर सुनते हैं
तो उनके मुख से अवाक शब्द रह जाते, कोई नहीं कि ये तो एक छोटा सा बच्चा, नाजुक बच्चा, अवस्था 5 वर्ष की नहीं है। तो ऐसे प्रश्न कर ली जाते थे तो वहाँ जो है श्याम पिंगल मंदिर में पूछते थे पंडा जी से कि ये संसार बना है तो किस कारण के लिए बना है, और हर प्राणी का आना हुआ है तो किस कारण के लिए आना हुआ है, और जिसने ये कारण बिन कारज नहीं हुई कौन बात समझावे, तो मेरे को समझाने का प्रयास कीजिए कि हे पंडा जी महाराज, ये जो है संसार नाशवान है, दिखाई देता है, न तो बनता है, बिगड़ता भी है, सब कुछ होता है। आज ये जो अपना स्थूल शरीर देख रहे हैं, ये भी एक दिन नहीं रहेगा। तो इसके अंदर कौन सा तत्व ऐसा है जो परम लक्ष्य को पहुंचा दे, और वो मालिक मेरा कौन है? इस प्रश्न के जब उत्तर लेते हैं तो कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। उसी समय मत्तू मेहता कुछ और आगे व्यवस्था में इनका व्यापार ऊंट और घोड़ों का था। ये मचल गए देखने के लिए, मचल गए व्यापार के लिए। उनके प्रश्न के उत्तर का निराकरण नहीं हुआ तो उन्होंने कहा हम भी साथ चलेंगे। तो एक बार वो जो है भुज नगर का देश उनको दिखा दिया था पहले से, जब इनके अंदर प्रश्न थे तभी दिखा दिया था। वहाँ बहुत से मंदिर मठ देखे, बहुत से संत महात्मा देखे, और देख करके उन्होंने उसी दिन से ठान लिया था कि बहुत सुंदर सी नगरी है, ये नगरी मेरे को कम मिले। लेकिन पिताजी के साथ में आए थे, लेकिन फिर भी अपने घर आ गए। जगह जगह पूछा, किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। तो सुंदर साथ जी, हमें परमात्मा ने पहले से अपने हक के दिल में ले लिया, लेकिन हम आप नहीं समझ पाए कि मेरा क्या दायित्व बनता है। यहाँ तक भी शास्त्रों में कह दिया है 84 लाख योनियाँ भुगत करके तब कहीं जीव मृत लोक में आने का सौभाग्य मिलता है। 14 तवक 7 लोक ऊपर के और 7 लाख नीचे के लोग, इनमें जो है 7 के प्लस 1 जोड़ दे तो मृत लोक आ गया है, ये मध्य लोक आ गया है। इसको मृत लोक में एक बार जीव को, चाहे कीड़ा मकोड़ा क्यों ना हो, किसी भी स्थिति में हो, जीव सब पर परमात्मा की मेहर पल पल बरसती है। तो एक बार सबको मौका देते सुंदर साथी। इस लोक में, मृत लोक में यदि आया हुआ जीव तो काफी मनुष्य धारण कर चुके, लेकिन जीव का जो है काम सफल नहीं हुआ। 2 सतयुग में आए मनुष्य तन बन करके, द्वापर में आए मनुष्य तन बन के, त्रेता में आए मनुष्य तन बन के, और 27वें कलयुग में आए। लेकिन पूजाएं तो हुई जप के द्वारा, तप के द्वारा, समाधि के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, संतों की वाणी के द्वारा। आस्था तो पकड़े परमात्मा की, लेकिन वो समय न होने के कारण जब तक करते रहे, जहाँ की जिसकी तपस्या रही, जहाँ की जिनकी पहुँच रही, वो वहीं तक ले गए। लेकिन पार ब्रह्म परमात्मा के चरण ना मिल सके। 28 सतयुग बीत गए, 28 द्वापर बीत गए, 28 त्रेता बीत गए, और 27वां कलयुग भी बीत चुका। अब ये कौन सा है योग? आप जानते हैं 28वां कलयुग चल रहा है। अब ये जो है क्या चल रहा है? 28वां कलयुग, यानी कि द्वापर युग का 28वां का समापन और कलयुग का प्रथम चरण। 27 युग बीत गए, 28वां का प्रथम चरण में धनी जी ने विचार किया। विचार क्यों किया? कि हमने वादा किया था ब्रह्मात्मा राजी के दरबार में 3 वारिस रहते हैं, राजी महाराज जी, श्यामा महारानी और श्यामा जी ने अंगे सुंदर साथ, जिसको ब्रह्मात्माएं अथवा सुंदर साथ कहते हैं, वो आज समाज मेरे को दिखाई दे रही है। क्या ब्रह्मात्माएं हैं, क्या श्यामा जी के अंग स्वरूप आप सुंदर साथ। जब परम धाम में कोई विकार नहीं था, किसी प्रकार की जो है हान लाभ, जीवन मरण, जस अपजस कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पर एक चौपाई बनती है, कुलजन स्वरूप से निकाल रहे हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की। शिदादित्यम किशोर आंगम परे धाम द्राजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम। वो ऐसा परम धाम है, ये जितने लोक में जितने धाम हैं सब महाप्रलय में तो नष्ट हो जाएंगे, एक ना एक दिन निश्चित है।
सीमा निश्चित है, लेकिन वो परम धाम एक ऐसा दरबार है 25 पक्षों से निर्मित अक्षरधाम और परम धाम, ये 25 पक्ष के इर्द गिर्द में गिने जाते हैं। वो कभी जो है विकारों से नहीं है और वहाँ महाप्रलय में कोई भी आँच नहीं आती है। अब जैसे अक्षर ब्रह्म की बात करते हैं तो अक्षर ब्रह्म भी ये एक अविनाशी राजी जी का कला अंश मात्र स्वरूप है, लेकिन लीलाओं में सुंदर साथ जी भिन्नता है। स्वरूप एक है और लीला दो ही। सुंदर साथ जी पढ़े सब लोग वाणी को पढ़ते हैं, लेकिन हमें जानना ये चाहिए कि अक्षर ब्रह्म की बल स्वरूप लीला से करोड़ों ब्रह्मांड पल भर में बिगाड़ देता है। यहाँ तो आप एक ब्रह्मांड में बैठे 14 तवक है इसके, एक ब्रह्मांड के कितने तवक हैं? 14। 7 लोग को तवक कहते हैं। एक ब्रह्मांड में बैठे ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड में सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश और 3 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं। जैसे कूलर का वाणी में सारा किया सुंदर सा समझ जाएंगे जिन्होंने वाणी पढ़ी। स्वामी महाप्रभु स्वामी प्राणनाथ जी कूलर की उपाधि देते हैं। संसार का जीव पर राज जी महाराज जी पल पल तो मेहर करते हैं, लेकिन इस कूलर के जीव अंदर जो कीड़े होते हैं वो भी नहीं जानते परमात्मा का तो घर दूर रहा, न तो स्वर्ग को जानते, न बैकुंठ को जानते, न गौलोक को जानते हैं। सिर्फ इतना जानते हैं कि कूलर जैसे आकार जैसा मेरा एक रही। ऐसी आज प्राणी जो है सब कुछ करता है, लेकिन अधिक जानता है तो ज़्यादा ज़्यादा स्वर्ग की जानकारी, बैकुंठ की जानकारी और गौलोक की जानकारी, यहाँ तक और संत महान ऋषियों के वाणी से और जो है कवियों की वाणी से इन्हीं धामों की चर्चाएं होती रहती हैं। तो महाप्रभु स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं हम आपकी ऐसी विगत दशा है मानव तन पा करके कि कूलर के कीटाणु के समान हम जो है यहाँ रह रहे हैं, लेकिन बढ़ करके तो तुम देखो दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी दुनिया है। हम नहीं समझ पा रहे हैं अपने मानव की पहचान। यदि मानव की महिमा बताएं तो 5 मिनट में हम शॉर्ट में बता देंगे कि मानव की महिमा क्या है, और ऐसे नहीं मैं प्रमाण सहित बता देंगे कि ये बात यहाँ लिखी है, ये बात यहाँ लिखी है और ये बात यहाँ लिखी है, तब तो मानव की महिमा पर विश्वास करोगे। सुंदर साथ जी जब तक ये छोटी पढ़ाई पहली सीढ़ी हम मजबूत जड़ नहीं करेंगे तो पौधा एक न एक दिन गिर जाएगा। इसलिए सुंदर साथ जी मानव की अपने की पहचान समझिए। जैसे आप रामायण पढ़ते हो, कर्म कांड में जाते हो, उपासना कांड में जाते हो, लवकुश कांड में जाते हो, लेकिन कभी झांक करके ज्ञान कांड सुना है उन आचार्यों से, हद के गुरुओं से? ना तो कभी तुमने ज्ञान कांड में सुना और न उन्होंने सुनाने की चेष्टा की। ज्ञान सभी के लिए निकला है, ये बल्ब जग रहा है सारे मकान रोशनी के लिए निकला है कि एक कोठरी के लिए। ऐसी ये ब्रह्म ज्ञान सूर है, सबके लिए ज्ञान है, चाहे 8 साइड की पढ़ाई हो चाहे 7 साइड की पढ़ाई हो। अब इसमें 8 साइड की धर्म की कौन पढ़ाई है और 7 साइड की कौन पढ़ाई है, ये भी जानना जरूरी है। ये 14 तबकों का जो ज्ञान है, स्वर्ग से लेकर के और गौलोक धाम तक और गौलोक धाम से आगे सत्यलोक तक और सत्यलोक से आगे जो है अक्षर धाम के सत्स्वरूप तक, ये सब 8 साइड की पढ़ाई है। इसमें पढ़ने से तुमको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि पूर्ण ज्ञान वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, अन्य ग्रंथों के द्वारा ये जब सारी पढ़ाई पढ़ जाओगे तो उसी में परमात्मा की पहचान तुमको हो जाएगी, मिल जाएगी। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी यदि मेरी बात को अच्छी लगे तो सुनते रहना, और ना अच्छी लगे तो हमारे काफ़ी विद्वान गण बैठे ब्रह्म मुनि, उनसे सुन लेना। न कहो महाराज जी तुमने हरैया वाले ये बाद में न कहना तो आज कह देना मेरे से सामने। जो बात कहे लगी न रखो इस वक्त के महाराज जी तुम्हारा मीरा भाई टाइम समाप्त है, तो हमें समय आगे से 10 मिनट बोल देना, हम अपनी बात समाप्त कर देंगे। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो 52 पैम हम ब्राह्म लेते हैं, बाणी से लेते हैं, बोलेंगे वहीं जहाँ बोल रहे थे, लेकिन बाणी से
बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की। हाँ, बाणी से इन्होंने कहा ऐसे कथा ना बढ़ाओ, बाणी से बढ़ाओ, प्रमाण सहित बनाओ, तो फिर बाणी से बोलेंगे। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की। 1 मिनट का भजन, इसके बाद में सत्संग प्रवचन। हाँ जब कोई नई बात सुनाई जाती है तो एक जो है विद्वान हो चाहे सांगीतिक हो, भजन से उसका दिल दिमाग एकाग्र सुनने के लिए हो जाता है, इसीलिए पहले भजन गाए जाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे तो वैसे ही भजन छाप होना चाहिए जो बाणी पर प्रसंग है। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। छोटा सा